सभी को नमस्ते और सलाम। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले के बुल्ढाना तहसील के पिंपलगांव सराय। इस गांव के पास है प्रसिद्ध दरगाह अर्थात सैलानी बाबा की दरगाह। भारत में कुछ प्रसिद्ध दरगाहें हैं, उसमें से एक है सैलानी बाबा की दरगाह। तो आज हम ये दरगाह देखेंगे। वैसे आज सैलानी बाबा का उत्सव भी चल रहा है, यानी उर्स भी चल रहा है, तो ये उत्सव दर्शन भी हम करते हैं, सैलानी बाबा के दर्शन करते हैं। दरगाह कैसे दिखती है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये यात्रा कैसी होती है सैलानी बाबा की ये भी हम जानेंगे। सैलानी बाबा की यात्रा होली के दिन से शुरू होती है। वैसे मैंने इसका एक मराठी वीडियो बनाया है, पर बहुत से लोगों को हिंदी में ये वीडियो देखना है, तो इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो हिंदी में। पूरा देखिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सैलानी पहुंच गया हूँ। सैलानी आने के लिए आपको चिखली या बुल्ढाना से बसेस अवेलेबल होती हैं। आज तो यात्रा उत्सव है, इसलिए ये सारे तहसील प्लेस से भी यहाँ पे बसेस आती है, जैसे कि खामगांव, मलकापुर या फिर जितने तहसील हैं वहाँ से बस सेवा उपलब्ध होती है। सैलानी बाबा का उत्सव होता है, उर्स होता है, वो होली के दिन से शुरू होता है। आज की होली है, तो आज हम संपूर्ण दर्शन करते हैं। सैलानी बाबा दरगाह के भी दर्शन करेंगे और जो अलग अलग दरगाहें हैं यहाँ पे बनी हुई, उन सारे जगह के हम दर्शन करेंगे। तो बस स्टैंड जैसा बनाया है अभी के लिए यात्रा के दौरान। यहाँ पे आते वक्त कई सारे लोग आपको दिखेंगे जो भारत के कोने कोने से यहाँ पे आए हैं। एक दो दिन पहले ही उनका ये सफ़र शुरू हो जाता है यहाँ पे आने का। यहाँ पे जो टेंट लगे हैं वो भी लोग यहाँ पे यात्रा के लिए ही आए हैं। ऐसे यहाँ पे ना बाथरूम जैसी कोई व्यवस्था की गई है, पर ये प्रशासन की तरफ से है या लोगों ने खुद बनाया है, पता नहीं। अभी हम मुख्य रास्ते पे पहुँचने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आते वक्त ही 2 किलोमीटर से ही आपको कई सारी गाड़ियाँ दिखेंगी जो यहाँ पे आके रुकी है। बहुत से लोग हैं जो यात्रा उत्सव दरमियान यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको पुलिस वगैरह भी दिखेगी। तो हम चलते हैं दरगाह की तरफ सैलानी बाबा के। बहुत से लोग हैं, बहुत से भक्तगण हैं जो सैलानी बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, यात्रा उत्सव के दरमियान आते हैं। आज की जो होली की यात्रा है वो बहुत बड़ी होती है, लाखों लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो ये जो होली है ये सबसे बड़ी होली होती है। इसमें नारियल और कपड़े इन दोनों को डाला जाता है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, बहुत दिनों पहले ही आ जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक हो जाती है। फिर थोड़ी दूरी पे हम पहुँच गए, यहाँ से दरगाह नज़दीक है। आते वक्त आपको लॉज वगैरह भी दिखेंगे और भारत के ट्रैक्टर गया। यहाँ पे आपको सभी धर्म मज़हब के लोग दिखेंगे जो यहाँ पे दरगाह पे आते हैं, यात्रा में शिरकत करते हैं। कई सारे धर्म के लोग हैं यहाँ पे। गेस्ट हाउस वगैरह भी है, जैसे यहाँ पे अभी शायद बर्री बाबा की दरगाह आएगी। तो ये पहले नंबर की दरगाह है, बर्री बाबा की दरगाह। बर्री बाबा ये सैलानी बाबा के समकालीन ही थे। यहाँ पे सैलानी बाबा के समकालीन बहुत से संत हैं, उनकी दरगाह भी सैलानी में उपस्थित है। इसका वैसे मैंने मराठी में वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम यात्रा दर्शन तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये दरगाह भी आपको दिखा देते हैं, दर्शन करते हैं। ये बर्री बाबा की दरगाह।
है, सुन लीजिए। बहुत से फूलों से सजाया गया है। ये है बर्री बाबा की दरगाह। सैलानी बाबा का यहाँ पे एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मक्का मदीना का एक चित्र दिखाया गया है। सैलानी बाबा का फ़ोटो भी है, सुंदर है। अब चलते हैं हमें सैलानी बाबा की दरगाह की ओर भी जाना है। कई सारे लोग हैं जो दर्शन लेने के लिए आते हैं। दर्शन क्या? चलिए चलते हैं। हम आज होली भी देखने वाले हैं। महाराष्ट्र की ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी होली होती है यहाँ पे, जिसमें एक भी लकड़ी जलाई नहीं जाती है। यहाँ पे नारियल उसमें जलाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए खिलौने भी आ गए हैं बच्चों को खेलने वाले। जायंट व्हील है इस तरफ। ये एक्चुअली बड़े बड़े जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये है लोभान, जो जलाया जाता है सैलानी बाबा की दरगाह में, और आप घर पे भी जला सकते हैं। ये सुवासिक होता है, मतलब इसका सुगंध आता है। ये भी बेच रहे हैं। चलिए हम निकलते हैं। इसको खाजा पूरी बोलते हैं, खाजा। और हम मुख्य दरगाह की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ से रास्ता है जहाँ से हमें थोड़ी दूरी पे फिर बाबा के दरगाह के दर्शन होंगे। तो मैं एक शॉप पे हूँ। इनमें ना नारियल है, इसको हम कवली बोलते हैं। ये देखें कितनी सारी है ना, तावीज़ वगैरह भी है। यहाँ पे भी जो नारियल दिख रहे हैं आपको, ये घर पे लगाते हैं। कहते हैं कि जो नेगेटिव पावर्स हैं वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करते उससे। तो ये ऐसा यहाँ पे है। यहाँ से हम थोड़ी दूरी पे जाएंगे तो सैलानी बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। जो होली का उत्सव है उसमें ये नारियल जलाए जाते हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इनको जलाने से ऐसे कहा भी जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पावर है, या जो रूहानी शक्ति है आप में बुरी वाली, वो इसको जलाने से निकल जाती है। कपड़े भी डालते हैं वैसे लोग, पर ये नारियल बहुत ज़्यादा जलाए जाते हैं। ये नारियल घर पे लगाते हैं ना। अच्छा, वहाँ से चल के मैं आया हूँ और अभी थोड़ी दूरी पे है बाबा की दरगाह। बीच में आपको कई सारे दुकानें मिल जाएगी जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है वहाँ से। यहाँ से फिर रास्ता है। बाबा पे चढ़ाने वाले चादरें आपको दिखेंगे यहाँ से। यहाँ से है रास्ता जो सीधा अंदर जाता है, दरगाह के नज़दीक आपको ले जाके छोड़ता है। सैलानी बाबा के दरगाह पे हम पहुंच गए। चढ़ाने के लिए हमने चढ़ावा ले लिया है। अब हम दरगाह में चलते हैं। यहाँ बड़ी भीड़ है। ये 116वां उत्सव है। यहाँ से फिर हमें अंदर जाना है। आज यात्रा उत्सव है, इसलिए पीछे के दरवाजे से आप जा सकते हैं। यहाँ से रास्ता है। कैसे चादरें चढ़ाई जाती है। तुम्हाला के हो कुठनं आला आहात? कहाँ से आए हो? निजामाबाद तेलंगाना से।
कब आए हो आप, मतलब सुबह? रात में आए हैं। अच्छा, तो दर्शन हो गए? अच्छा, अभी मुझे लगना है दर्शन के लिए लाइन में। तो हम धीरे धीरे सैलानी बाबा की मुख्य दरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लोगों की भीड़ दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा लोग हैं क्योंकि आज से ये उत्सव शुरू हो रहा है और आज होली का दिन भी है, तो मैं होली भी आपको दिखाऊंगा। जिन्हें नहीं पता है उनको बता दूं मैं सैलानी बाबा के बारे में। सैलानी बाबा का पूरा नाम है हज़रत अब्दुल रहमान शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह। 18वीं सदी में सैलानी बाबा का जन्म दिल्ली की तरफ हुआ, उत्तर भारत में। और उनके पिता का नाम था काले खान। उनके माता पिता कई सालों तक निपुत्रिक थे। एक सूफी संत के आशीर्वाद से ही उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई और उसके बाद उस पुत्र का नाम उसी सूफी संत के नाम पे रखा गया, सैलानी। सैलानी बाबा जैसे जैसे बड़े हुए उन्हें वैसे वैसे उन्हें कुश्ती खेलना अच्छा लगता था या पहलवानी अच्छी लगती थी, तो उसमें ज़्यादा सीखने के लिए वो दक्खन की ओर आए, बालापुर आए। वहाँ पे उन्होंने कुश्ती सीखी, कुश्ती में महारत हासिल की और उसके बाद बालापुर से वो हैदराबाद की तरफ गए। हैदराबाद में उन्होंने सूफ़ी पहली बार वो सूफ़ी फ़कीर से मिले और सूफ़ीज़म के बारे में उन्होंने जाना। उसके बाद वो नांदेड़ आए और नांदेड़ में फिर उनके गुरु भी हुए खैरुद्दीन बाबा। खैरुद्दीन बाबा से ही उन्होंने सूफ़ी पंथ की दीक्षा और शिक्षा हासिल की और उन्हीं के साथ फिर वो चोपड़ा में उनके खानका में रहने लगे। वहाँ पे वो ध्यान धारणा और सूफीज़म के बारे में और शिक्षा उन्होंने हासिल की। उसमें जो शिक्षाएं होती है अलग अलग वो हासिल की और उसके बाद वहाँ से फिर वो सैलानी बाबा बुल्ढाना के तरफ बढ़े और बुल्ढाना में ही एक छोटी सी जगह है पिंपड़गांव सराय, उसके पास आके वो बस गए। आज हम उसी जगह पे आए हैं, वहीं पे उनकी दरगाह स्थित है। सैलानी बाबा की चमत्कारी शक्ति और करिश्मे के कारण उन्हें औलियाए कामिल के नाम से पहचाना जाता है। वैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। सैलानी बाबा का जन्म 1871 में हुआ, तो उनका देहांत 16 दिसंबर 1906 को हुआ। ये सुंदर सी दरगाह है, तो चलिए सैलानी बाबा के दर्शन करते हैं। ये दरगाह फूलों से, चादरों से सजी हुई है। बहुत सारे फूल आपको दिखेंगे। बाबा के दर्शन करिए। बहुत दूर दूर से भक्तगण यहाँ पे आते हैं सैलानी बाबा के दर्शन करने के लिए। भारत के कोने कोने से अलग अलग जाति धर्म पंथ के लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। हम भी दर्शन करते हैं सैलानी बाबा के। आज आपको यात्रा भी दिखानी है। वैसे आज इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप देख पा रहे होंगे कि मुझे कितना टाइम लगा। मुझे करीबन आधा घंटा से ऊपर लगा यहाँ तक पहुँचने में। अभी दर्शन किए हैं, अभी हम बाहर चलते हैं, बाहर का भी नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे सैलानी बाबा के दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अब हम बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम बाहर जाएंगे। बाहर जाते वक्त आपको कई सारे लोग दिखेंगे। देखिए, ये सारे जो लाल धागे हैं यहाँ पे, वो मन्नत के धागे होते हैं। अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं। आपको कई सारी महिलाएं भी दिखेंगी, छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे, बुज़ुर्ग दिखेंगे, बहुत से लोग दिखेंगे। बाहर चलते हैं, तुझे दिखाते हैं। यहाँ पे हम नारियल फोड़ सकते हैं। मुझे आज हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में वीडियो बनाना है। यहाँ पे देखो नारियल फोड़े जाते हैं। ये अगरबत्तियों की धूप है। हे काय आहे प्लेटमध्ये? प्रसाद आहे का? अच्छा अच्छा। इथे तुम्हाला काही भागामध्ये पोलीस स्टेशन सुद्धा आहे, पोलीस मदत केंद्र। जर तुम्हाला लागल्यास तुम्ही इथे संपर्क करू शकता। धूप वगैरे आहे, तुम्ही अगरबत्त्या इथे घालू शकता।
मोस्टली महिला ज्या असतात त्या दर्ग्याच्या आत येत नाही, त्या बाहेरूनच दर्शन घेतात. इतनी धूप आहे ना आसपास, इथनं ते मग दर्शनासाठी तसे आत नारळ किंवा फूल देऊ शकता जर तुम्ही महिला आहात आणि तुम्हाला दर्शन घ्यायचं आहे तर, किंवा मग तुम्ही कोणाकडे देऊही शकता. असे मन्नतचे जे धागे असतात ते बांधले जातात, ते अगदी सगळीकडून तुम्हाला दिसतील. अगरबत्त्यांचा धूप आहे. तो इस भाग में इतना ही. अगले भाग में हम देखेंगे सैलानी बाबा की सबसे बड़ी होली कैसे मनाई जाती है, होली क्या क्या होता है होली के दिन, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा अगले भाग में. तब तक के लिए ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, और आप भारत के किस कोने से या किस जगह से, किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, वो शहर का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. या सैलानी हक सैलानी.